ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबको भी मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु महाराज। विवाह के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं और विवाह एक धार्मिक संस्कार है। बाकी बहुत से धर्मों में, खास करके इस्लाम और ईसाई जो और बड़े धर्म हैं, उनमें विवाह एक समझौता है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसलिए वहाँ जब आपस में वैचारिक तानातनी चलने लगता है तो एक निश्चित रकम चुका करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं और हो जाते हैं। उसका जो दुष्प्रभाव है वो धीरे धीरे नई पीढ़ी में, सनातन में भी आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म को, विवाह को एक धार्मिक संस्कार कहा गया है। अंतिम क्षण तक वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयत्न किया जाता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो विवाह है, वास्तव में ये दो लोगों के बीच ऐसा संबंध है जिसका उद्देश्य केवल संसार की व्यवस्था ही नहीं है, संसार बढ़ाना ही नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तम संतानों को जन्म देना
ऊंचे संस्कार के बच्चे संसार को देना और एक दूसरे को मुक्ति के मार्ग में सहयोग करना, सहयोग करना। पशुओं में काम जो वासना की व्यवस्था है वो उच्छृंखल है। मनुष्य को पशु से ऊपर करने के लिए इनको वैवाहिक संबंधों में बांध करके और अपने ऊपर संयम रखने का उपदेश किया गया है, ताकि आप सीमित काम के द्वारा आप अपने को संयमित करके मुख्य उद्देश्य मानव जीवन का मोक्ष पाना, उस ओर आगे बढ़ सकें। इसलिए विवाहिक संस्कार है। जो धराधाम पे आए हैं उसका कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करता हुआ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और उत्तम प्रजा को उत्पन्न करे, जो संसार के हित में आगे काम आए, कर्मरत हों। इसीलिए विवाह को सबसे श्रेष्ठ संस्कार कहा गया। विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जिसमें केवल एक व्यक्ति के बीच, ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति का सुधार नहीं होता। इस संस्कार का संबंध एक व्यक्ति से नहीं होता है। इस संस्कार का संबंध दो व्यक्ति से भी नहीं होता है, पति पत्नी। इस संस्कार का संबंध बहुत व्यापक होता है। दो परिवार, दो खानदान आपस में दूर दूर तक रिश्तेदार बन जाते हैं, नहीं बनते हैं। शादी होती है एक लड़का एक लड़की की, गठबंधन दोनों के बीच होता है ना, प्रत्यक्ष गठबंधन एक लड़का एक लड़की के साथ, एक दूल्हा एक दुल्हन के साथ होता है। लेकिन मन का गठबंधन जो है कितने लोगों के साथ होता है। विवाह के होते ही लड़का का चाचा, मामा, मौसा, फूफा और लड़की की चाचा, मामा, मौसा, फूफा, जीजा इधर के, और जितने भी रिश्तेदार हैं सब का आपस में मानसिक गठबंधन हो जाता है कि हम एक दूसरे के अपने हो गए, अपने हैं। तो इसका बड़ा व्यापक असर होता है। इसीलिए इसको सबसे श्रेष्ठ संस्कार बताया गया है। परमात्मा की सृष्टि तो इसी से चल रही है ना। और अगर वैवाहिक संबंध श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न होंगी और फिर संसार भी श्रेष्ठ होगा, या समाज उत्तम होगा, संसार उत्तम होगा। तो ऐसे महान वैवाहिक संबंध संस्कार के अब आज देखिए उसी के लिए सत्संग हो रहा है, जिसका नाम स्वीति है। और लड़के का नाम क्या है? विक्रम। विक्रम जी और स्वीति जी दोनों का शादी है, विवाह है। आज ही न है, आज विवाह है। तो स्वीति का और विक्रम जी का यह वैवाहिक कार्यक्रम है। और जानते हैं हमारे देश में ही होता है ये सब, हमारे धर्म में ही ये सब होता है। और हमारे देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म से प्रभावित है। पता है आपको कि उनके भी वैवाहिक जीवन लंबा चल जाता है हमसे प्रभावित होकर। नहीं तो विदेशों में एकाध बच्चे जन्म लेने के बाद शायद ही कोई पति पत्नी
साथ में रहते हैं, ओनली 20%, केवल 20% पति पत्नी 20 साल तक साथ रहते होंगे, अब बाकी नहीं रहते, बहुत थोड़े। रखो मोबाइल को तुम, तो ये रखो। तो इसीलिए संबंध बनाया ही गया था जिसका उद्देश्य मोक्ष पाने में एक दूसरे का सहयोग होना, यही ना है विवाह, इसलिए होता है। एकनाथ जी महाराज, ध्यान से सुनिए ना, हमको देखिए ना, सब अपने गुरु के पास रहते थे, उनके गुरु महाराज उनको विवाह करने का आदेश दिए। उन्होंने कहा गुरुदेव विवाह मेरे मोक्ष मार्ग में बाधा तो नहीं होगा? तो गुरु ने उनको कहा अगर मोक्ष मार्ग में बाधा हो तो कौन ऐसा गुरु है जो अपने शिष्य को कीचड़ में डाले? तुम्हारा विवाह हम जिससे करने के लिए कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग का एक सहयोगी होगी। ऐसे ही लड़की के साथ आपकी शादी हो रही होगी जो आपको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहयोगी होगी। और एकनाथ जी ने गुरु के आदेश को मान करके विवाह किया। अब बाद में एकनाथ जी कहते थे कि मुझे पत्नी नहीं, साक्षात भक्ति ही मिल गई है पत्नी के रूप में, जो उनके साधना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हर व्यवस्था करती थी एकनाथ जी को। तो ऐसे ही पति पत्नी के लिए वैवाहिक संबंध बनाया गया है कि जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के संसारिक जो हमारे अंदर के अतृप्त वासनाएं हैं वो एक दूसरे के सहयोग से बाहर निकलने के लिए, न कि उसी में घुस जाने के लिए। तो हमारे यहाँ शादी विवाह बहुत ऊंचे उद्देश्य से बनाया गया है। तो मेरी शुभकामना है दोनों का वैवाहिक जीवन जैसा ग्रंथों में कहा है उस उद्देश्य में आगे बढ़ता रहे। और मुझे खुशी है कि इसी तरह के आपस में संबंध रहे, सत्संग ध्यान, और बच्चे भी बड़े माता पिता के अच्छे काम में सहयोगी हैं, बढ़ चढ़ के हैं। तो जीवन की सफलता वैभव की प्राप्ति में नहीं बल्कि भगवत भक्ति की मादकता में है, शांतिमय जीवन की प्राप्ति में। शांतिमय जीवन हो उससे बड़ा सफल जीवन कुछ नहीं है। शांतिमय जीवन हो, और ये शांतिमय जीवन बिना भक्ति के आती नहीं है। बिना भक्ति के शांतिमय जीवन आती नहीं है। कल भी मैंने कहा था शांति, सुख शांति बिना ध्यान के आने वाली नहीं है। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, तो शांति के लिए प्रयत्न करें। तो संत मत का ज्ञान ही गुरु महाराज ने इस तरह से प्रस्तुत किया है ना कि अगर आप केवल इसको कह दीजिए कहीं भी, जिस तरह से गुरु महाराज ने इस ज्ञान को सिलसिले ढंग से रखा है, अगर आप केवल उस सिलसिला से रख दीजिए, इतना ही आपको करना है, तो सुनने वालों को लगता है कि दिव्य दिव्य बात कही गई है। नहीं लगता है दिव्य बात कि संसार के अधिकांश लोग आस्तिक है। सुन रहे थे ना पाठ में भी, ईश्वर में विश्वास करते हैं
अपने को ईश्वर भक्त कहते हैं और बड़े गौरव से कहते हैं। बहुत थोड़े हैं जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, बहुत थोड़े हैं अपने देश में, और कोई भक्ति नहीं करते हैं, नास्तिक है, बहुत थोड़े हैं। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है जानते हैं, या उनका कहना क्या है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। कि ये आत्मा न स्वर्गो न अपवर्गो न आत्मा पारलौकिकः, न कोई स्वर्ग है न कोई मोक्ष धाम है और न कोई आत्मा है, ना कोई परमात्मा या परलोक है। वो यही कहते हैं जो कुछ है बस यही है, यही है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, इसीलिए शरीर ही सब कुछ है, नास्तिक का कहना है। जब तक जियो सुख से जियो, और ऐसा सुख से जीने के लिए क्या करो, आपको किसी से बेईमानी भी करनी हो ना तो बेईमानी कर लो। उनका कहना है आप भी घी पियो, लेकिन वहाँ घी शब्द का प्रयोग किए हैं, लेकिन भाव घी नहीं है। क्योंकि आगे के श्लोक में आप पढ़ेंगे चारवाक का कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतंती न भूतले, पियो फिर पियो और पियो, तब तक पियो जब तक पीते पीते एकदम से बेहोश होके जमीन पे गिर न जाओ। तो घी पी के कोई जमीन पे गिरता है क्या? पी के गिरक जाता है, लुढ़कता है। दारू शराब पी के मतलब क्या हुआ, खाओ पियो मौज करो और कहीं कुछ नहीं है, देह ही सब कुछ है। इसके बाद कोई आत्मा, कोई परमात्मा, कोई स्वर्ग, कोई नरक, कोई आवागमन, कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा उनके जीवन में विचार होता है और इसलिए इसी विचार के हिसाब से वो जीते हैं। लेकिन बड़ी महत्व की बात कहते हैं, वो महत्व की बात ये है कि जो लोग मानते हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक भी है, आवागमन है, परलोक है, वे व्यवहार में वो भी नास्तिक की तरह इंद्रिय बशवर्ती हो करके यही कर रहे होते। कहते हैं कि ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा भी है, परलोक भी है, कहते हैं, लेकिन व्यवहार में वो दिखते कैसे हैं? वो नास्तिकों की तरह ही अवसर आने पर बिल्कुल किसी आत्मा, किसी कर्म फल, किसी परलोक, किसी परमात्मा की परवाह मानो छोड़ देते। मानते हैं और उस स्थिति में लगता है कि जो नास्तिक है आस्तिक है, दोनों समान है। ऐसा क्यों होता है पता है? कहते हैं ऐसा इसीलिए होता है कि जिस भक्ति से हमारा विचार, हमारा ज्ञान हमारे आचरण में उतर जाए, वह भक्ति का ज्ञान बहुत थोड़े लोगों के पास है, सबके पास नहीं है। अधिकांश लोग भगवान को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब क्या समझते हैं? केवल पूजा पाठ जानते हैं, पूजा पाठ। और उनको लगता है कि फूल धूप दीप अगरबत्ती दिखा देने से, थोड़ा बहुत स्तुति गान कर लेना, चाहे वो स्तुति बस
थोड़ा थोड़ा बाहरी पूजा पाठ तक अपने भक्ति का मर्म जानते। और इसीलिए भक्त होते हुए भी, भक्ति करते हुए भी उनका व्यवहार नास्तिक के जैसा ही होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना, ये इतनी प्रबला है, हमारा जो मन है ना, अगर ये विषय मुखी है तो हमारे चाहनाओं का कोई मतलब नहीं। ये बलात् खींच करके हमको विषय में गिरा देती है। आप लोगों ने सुना होगा ना जैमिनी की कहानी। व्यास देव के सबसे विद्वान शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी सबसे विद्वान शिष्य वेदव्यास का। जब वेदव्यास जी महाराज उनको लिखा रहे थे तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि सुनो, लिखिए, इंद्रियां जो है बलात् इतनी शक्तिशाली है कि विद्वानों के मन को भी हर के पाप में गिरा देती है। लिखो। तो वो जैमिनी कलम रोक दिया, कहा कि हम ये बात नहीं मानेंगे, कलम रख दिया। विद्वान है ना, जो धर्म को समझता है, पाप पुण्य को जो समझता है, वो भला कैसे भूल कर सकता है? कैसे भूल कर सकता है? हमारा जानता है ये पाप है, इसका परिणाम नरक है, तो कैसे भूल करेगा? विद्वान को मैं नहीं मान सकता गुरुदेव कि विद्वान मपि कर्षति, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान मपि कर्षति। ये बलवान इंद्रियां विद्वानों के भी मन को हरण करके विषय में गिरा देती है, पाप में गिरा देती है। गुरुदेव मैं इससे सहमत नहीं हूँ। विद्वान थे ना, विद्या का अहंकार था और लगा कि विद्या पर चोट पहुंचाया है तो थोड़ा सा खड़े हो गए। कहा ना गुरुजी, ना मानेंगे हम। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं ना, पढ़ना लिखना चातुरी यह तो बात सहल, काम दहन बस मन बस करन गगन चढ़न मुश्किल। तो पढ़ना लिखना तो बुद्धि के स्तर की बात है ना, लेकिन काम दहन, काम वासना का नाश करना और मन वश करना, मन का वश करना, गगन चढ़न मुश्किल, अंतराकाश में प्रवेश कर जाना, अंधकार से ऊपर उठ जाना, पिंड से ऊपर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाना बहुत मुश्किल। अब पढ़ना लिखना बहुत बड़ी बात नहीं, रट रट के आदमी साहित्य को याद कर लेते। लेकिन अब आरती गाना कितना आसान हो गया। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, सुन के याद हो जाता है। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरख निरख ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर करी करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गण त्यागी। उसके आगे आप लोग सब भव भ्रम वेद सकल मल छीजे, भव खंडन आरती निर्मल करी में ही अमृत रस पीजे। इसको गाने और याद करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। याद करने में 1 घंटा। कम जिसका स्मरण शक्ति है सुन के 2-4 दिन में याद कर लेंगे। लेकिन जो आरती में कहा गया है उस अवस्था तक पहुंचने में जन्म जन्म बीत जाते हैं, जन्मों लग जाता है।
तो विद्वान है जैमिनी। कहा हम नहीं मानते गुरुदेव, इंद्रियों को कैसे बलात् खींच लेगा इंद्रियां, ना गुरु जी। तो वेदव्यास जी ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं गिराएगी तो कोई बात नहीं, आप मत मानो, हम जाते हैं, आते हैं घूम के। वो वहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। वेदव्यास कहने का मैं आता हूँ तीर्थ करके, आप यहीं रहना, आप यहीं आराम से रहना, फिर आएंगे तो विचार होगा। अब वेदव्यास जी महाराज चले गए और कहा तुम अकेले रहो। जैमिनी रह करके अपना साधन भजन कर रहे हैं, अपना अध्ययन, विद्वान थे, जवान थे। अब वेदव्यास जी निकल लिए। अब देखिए क्या होता है। वेदव्यास जी महाराज जब उधर गए तो इधर मौसम खराब हो गया, तेज आंधी तूफान, और इतना मौसम बिगड़ा आंधी तूफान में। उसी समय सायंकाल में एक 16 वर्षीय अति सुंदरी युवती भींगी हुई बदन में वहाँ पे पहुँच जाती है जैमिनी के पास। कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, सायंकाल हो गया, रात्रि हो जाएगी, कोई जंगली जीव हमको मार देगा या कोई जंगली लोग हमको पकड़ लेंगे, मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी, तो आप मुझे रात्रि भर के लिए यहाँ निवास का अवसर दीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, रह जाइए। वो वहाँ रहने का आदेश दे दिए और कहा ये मेरे इस कमरे में आप रह जाओ, कपड़े बदल लो, रह जाओ, दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं भी कहूँ तो दरवाज़ा सुबह के पहले मत खोलना। और जा कर के जैमिनी जो है वेदव्यास जी महाराज के ही कुटी में जाके सो गए। अब आंखें बंद किया तो बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान स्मपि कर्षति, आंखें बंद की तो वो स्वप्न सुंदरी, वो जो युवती थी, उसका चेहरा इनके सामने आ गया। अब ये आंखें बंद करे तो वो रूप इनको खींच लिया। क्यों? विद्वान थे ना, लेकिन इंद्रिय बस वर्ती थे, इंद्रिय जयी नहीं थे। बार बार उसका चेहरा सामने आने लगा। किसी भी चीज का जब बार बार चिंतन होगा ना तो स्वाभाविक है, ध्यायते विषयान पुंस संगस तेषु पजायते। जिसका बार बार आप चिंतन करेंगे, जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, वहाँ आपकी आसक्ति हो जाएगी। जैसे आसक्ति हुई कि तब आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में इस वस्तु, व्यक्ति या पद की कमी जीवन को शांति सुख नहीं दे सकता। जब तक उसकी प्राप्ति न हो भीतर बेचैनी और जीवन अधूरा है, ऐसा लगे। फिर उसके लिए आप प्रयत्नशील हो जाइएगा। और जब प्रयत्नशील होंगे, विघ्न डालेगा कोई तो आपको फिर क्रोध आएगा, क्रोध में अबोध हो जाएंगे। फिर घर अधर्म, धर्म अधर्म, पाप में कुछ रहता है, मान मर्यादा किसी का ख्याल रहता है क्रोध में। तो जैमिनी जो है, इतना गहरा ख्याल आने लगा उसको कि जैमिनी ने कहा कि गुरु महाराज ने तो कहा ही है कि मोक्ष पाने के लिए गृहस्थ या विरक्त होना मतलब नहीं रखता। मूल बात यह है संयम में रह करके साधना करना। गुरु महाराज ने कहा ही है, तो मैं विवाह कर लेता हूँ तब साधना करूँगा। और चले गए उस लड़की के पास, कहा दरवाज़ा खोलो, बोले ना खोलेंगे, आप मना किए हैं। बोला मैं जैमिनी हूँ। कह रहे आप ही तो कहा कि मैं भी आऊँ तो नहीं खोलना। वो कहानी में लिखा है, वो तो फूस के पहले होते थे ना, झोपड़ी फूस के होते थे, ऊपर छप्पे पे चढ़ के छप्पर फाड़ के जैमिनी ने नीचे कूद गया। कूद के कहता है कि आप हमसे शादी कर लीजिए, हम विवाह प्रस्ताव लाए हैं। लड़की कहती है मेरा सौभाग्य है, आप जैसे नौजवान, सुंदर और विद्वान
दुनिया में प्रसिद्ध वेदव्यास के सबसे योग्य शिष्य हमारे पति हो। मैं तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि विवाह उस पहाड़ी के ऊपर वाले मंदिर में होगी जिस मंदिर में हमारे कुल की परंपरा है कि जो कोई भी शादी करता है तो लड़के को घोड़ा बनना पड़ता है और उसके पीठ पे दुल्हन सवार होके और जाती है उस मंदिर के 7 प्रदक्षिणा करके, और तब मंदिर में प्रवेश होके वहीं फिर विवाह होता है। तो आप हमारी कुल परंपरा के अनुसार तैयार है तो घोड़ा बनिए, पीठ पे बैठते हैं, ले चलिए। देखिए जैमिनी तैयार हो गया, कौन देख रहा है यहाँ देख कौन रहा है, चुपचाप चले जाएंगे, जा कर के विवाह कर लेंगे। अब देख कौन रहा है कि हम घोड़ा बन के गए हैं कि हाथी पे गए हैं। पीठ पे बैठा के ले गया, घुटना हाथ सब छिला गया। अब वहाँ जाके मंदिर की 7 प्रदक्षिणा करते हैं, और जैसे मंदिर में प्रवेश किए तो देखते हैं वेदव्यास जी महाराज बैठ के मुस्कुरा रहे जैसे वेदव्यास पे नजर पड़ी जैमिनी की, इनका तो होश उड़ गया। हरि बाप, होश उड़ गया, अरे ये क्या हो गया, हम तो पकड़े गए। अब तब ऊपर देखते हैं तो लड़की वहाँ गायब है। फिर सारा कुछ साफ हो गया। वेदव्यास जी की चक्रव्यूह थी ना, उनको अनुभव कराने के लिए कि देखो इंद्रियां जो है ये कैसी है, विद्वान कैसे फंस जाते हैं, फंसे कि नहीं। और वहाँ से वो कहते हैं कि कहो जैमिनी, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि कर्षति, लिखो मेरा सही या गलत। कुछ नहीं बोला, चुपचाप चल दिया, जाके लिखना शुरू कर दिया तो कहते हैं ये जो आप भगवान के भक्त हैं ना, लेकिन भक्ति का सही स्वरूप नहीं जानते हैं। जिस भक्ति से इंद्रियों को जीता जा सके, मन को जीता जा सके, तो फिर आप भक्ति करते हुए भी समय समय पे नास्तिक जैसा ही व्यवहार कीजिएगा और भक्त को भी बदनाम कर दीजिएगा, भक्तों को भी बदनाम कीजिएगा। ढोंगी पाखंडी सब होता है। क्यों? इसीलिए कि आप समय तो देते हैं भक्ति में, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं आओ भक्त सार भक्ति करो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। बहुत देर तक पूजा पाठ कर रहे हैं। हम तो ऐसे ऐसे आदमी को देखे सुने कि कस्टम में एक थे, बहुत समय लगा करके पूजा करते थे, बहुत समय लगा पूरा हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती, सुंदर कांड, फलना कांड, चिलना कांड सारा पढ़ते थे वो। और जानते हैं उसके बाद क्या करते थे? घूस लेने में भी कहीं कोई कमी नहीं करते थे। और अगर पार्टी वाटी मिल गया कहीं तो इसमें भी परहेज नहीं रखते थे। तो कुछ लोग हंसते थे, पूजा तो बड़ा लंबा करते हैं ये, लेकिन टेबल के नीचे से भी लंबा अमाउंट लेते हैं तो हंसते हैं ना लोग। उनका पूजा पाठ भक्ति उपहास करता था ना, और जो अधिक पूजा और जो सही में भक्त होंगे उपहास उनका भी होगा, है कि नहीं? बाहरी भक्ति करने वालों से चित्त वृत्ति में शुद्धि नहीं हो सकती। मूल बात है कि हमसे भूल कैसे होती, इसको समझिए। कबीर साहब कहते हैं मोहि लगी गयो बान सरंगी हो, अधन सतगुरु उपदेश दियो है, हो गई चित्त भिरंगी हो। ध्यान पुरुष देखिए, बानी है क्रिया, घायल पांचों संगी हो, घायल की गति घायल जाने, क्या जाने जात उतंगी हो।
कहे कबीर सुनो भाई साधो, निस्दिन प्रेम उमंगी हो। कबीर साहब कहते हैं संत सदगुरु के ज्ञान का चित्त में बाण लगा, वैराग्य उठ गया हमको। और उस वैराग्य में, वैराग्य की स्थिरता कैसे होगी? तो कहते हैं ध्यान पुरुष, वाणी है क्रिया। हमारे यहाँ परंपराएं ऐसी रही है ना कि पति को लोग स्वामी कहते हैं, नहीं देखते हैं ना, वो जो सीरियल, धार्मिक सीरियल साथ आते थे ना पहले, तो पति को लोग बोलेंगे स्वामी, कहा जाता है ना, स्वामी स्वामी। स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। महात्माओं को हम लोग को स्वामी इसलिए कहते हैं, महात्माओं की जो उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि ये इंद्रियों का स्वामी है। स्वामी इनका आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पर उनका वश है। ले जाइए ना उधर जाके गप कीजिए ना। ये इंद्रियां उनके इच्छा के विरुद्ध उनको खींच के पाप में नहीं गिरा सकती है, इसलिए स्वामी। और उनका चित्त शुद्ध है, वो इंद्रियों को जीते हुए है, इसीलिए वो स्वामी है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। स्वामी संदीपानंद, स्वामी सतप्रकाश, स्वामी गुरुनंदन, स्वामी फलना, स्वामी परमानंद, है नहीं बोलते। बाकी उनके पास धन दौलत थोड़ी है, वो अलग बात है, कलयुग में है। तो स्वामी मतलब क्या हुआ? इंद्रियों का स्वामी। पुरुष को स्वामी कहते थे पहले अपने पति को। पत्नी पति का अनुकरण करती थी। वाणी जो है स्त्री है, ध्यान जो है वो पुरुष है। जैसा आप वाणी से बोलते हैं वैसा आपका आचरण में आ जाए, ये तब होगा जब ध्यान कीजिएगा। आप सच्चे अर्थ में पुरुष बन जाइएगा। फिर स्त्री हो या पुरुष हो, आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं आओ बीरो मर्द बनो, तो केवल पुरुष को कह रहे हैं क्या? है ये नर हो या नारी हो, भाव यहाँ जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के लिए कि जो जीवात्मा है उसको लड़ना है, संघर्ष करना है, मन से भिड़ना है, इंद्रियों को बस में करना है। क्योंकि मन को बस में करोगे इंद्रियां बस हो जाएगी। इंद्रियां ना मनोनाथ हो। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। और मन जब आपका विकारी होगा ना, तो फिर क्या करेगा ही? आपकी इंद्रियां रूपी घोड़े भी गलत मार्ग पे बढ़ेंगे। मन अगर पवित्र है आपका, तो इंद्रियों को मन प्रेरित ही नहीं करेगा कुकर्म की ओर। मन इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए कहा मन को बस करो, मन को पकड़ो। तो कबीर साहब कहते हैं भक्ति ऐसी हो जिसमें ध्यान हो। ध्यान जब फलीभूत हो जाएगा ना, शून्यगत हो जाएगा, चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा अंतः प्रकाश होते ही, और तब आपकी वाणी, आपका आचरण दोनों में एकता हो जाएगी। जैसा कहेंगे वैसा आचरण में करेंगे। तो ध्यान की महिमा है ना। भगवान श्री राम अयोध्या की गद्दी पर बैठते हैं ना। और अयोध्या की गद्दी पर जब भगवान श्री राम बैठते हैं तो महर्षि वशिष्ठ गद्दी पर उनको आसीन कराते हैं। और तब काकभूषुंडी जी कहते हैं जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहु तिहुलोका बहुतन सुख बहुतन मन शोका जिनहि शोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी।
अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरब सकुचाने, विविध काम गुण कर्म स्वभावु, ये चकोर सुख लहु न काहू, मत्सर माह मोह माद मन चोरा, इनकर हुनर न कब निहु ओरा। यहाँ तक कह रहे हैं राम प्रताप रूपी सूरज का उदय जब हुआ तो तीनों लोक प्रकाशमय हो गया। अभी आपका यही लोक अंधकार में है, अब वहाँ तीनों लोक प्रकाशमय हो गया, मतलब तीनों लोक उसके ज्ञान में आ गया। प्रकाश होना मतलब ज्ञान हो गया, तीनों लोक प्रत्यक्ष हो गया उनके लिए। अभी हम लोग इसी लोक के बारे में नहीं जान रहे हैं, दीवार के उस पार क्या हो रहा है पता है, ये भी हम लोगों के ज्ञान में नहीं है? कौन किस उद्देश्य से हमारे पास आया है ये भी हम नहीं जानते। सामने आया है, जो कह रहा है वही भाव है उसका, वही उद्देश्य है उसका, या हमको छल पूर्वक बोल रहा है और इसकी बात में आके हम चले जाएंगे, ये भी हम नहीं जानते। हम तो इसी लोक में अंधकार में है। हमें ये नहीं पता कि जिस धरती पे हम रहते हैं, घर बना के उसके नीचे सोना चांदी हीरा जवाहरात क्या है नहीं है पता है, सब अंधेरा है हमारे लिए। और ये कैसा प्रकाश है जिसमें रह करके हम झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सब पाप कर्म कर रहे हैं, इसी सूरज के प्रकाश में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ कहते हैं कोई पाप नहीं है, तो कहते हैं तीनों लोक प्रकाशित हुआ, ऐसा राम प्रताप रूपी सूरज का उदय हुआ। तीनों लोक जान ही तीन काल कर ज्ञाना, करतल में अमलख समाना। यहाँ बैठे बैठे सब पता है। ऐसी स्थिति हो गई कि बैठे यही हैं, अब ब्रह्म लोक शिवलोक वैकुंठ लोक सब लोक का सब कुछ प्रत्यक्ष हो रहा है, कुछ छिपा नहीं। कहाँ क्या हो रहा है, कौतुक देखें शैल बना भूतल बूढ़ी निदान, सब प्रत्यक्ष है, सब प्रकट है। लाइन दिलवाओ ना जी, क्या तुम कर रहा है जी? ऐसा सूर्य प्रताप उगा। तो गुरु महाराज कहते कि भ्रम में मत रहना कि कोई अयोध्या में राम गद्दी पर बैठे तो ऐसा सूर्य उदित हुआ था, क्योंकि राम जब गद्दी पर थे ना तब भी वहाँ दिन रात इसी भांति हो रहा था। और इसका प्रमाण है लिखा हुआ पुराणों में कि भगवान श्री राम रात्रि काल में भेष बदल बदल के अपनी प्रजा का दुख जानने के लिए निकलते थे। तो रात होती थी तब ना, एक रात एक महिला धोबिन मौसम खराब होने के कारण किसी और के घर पे रुक गई, तो उनके पति देव ने कहा कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता को रावण रखा तो रख लिया, तुम जाओ। एक रात भी दूसरे घर में रह गई तो मैं तुमको अब नहीं रखूँगा। तो रात तो थी ही ना, तब ने कहा, जिसके बाद सीता का पुनर्वनवास हो जाता है रात के कारण ही। तो रात होती थी। यहाँ कहते तीनों लोक में पूरे प्रकाश रहता था, लिखा है। तो तुलसीदास जी अंत में जाके समझा देते हैं कि कभी भ्रम में मत रहना कि अयोध्या में हुआ था। ये तुलसीदास भी स्पष्ट करके कह रहे हैं, यह प्रताप रवि जाके उड़ जब कर ही प्रकाश। और मतलब और माही प्रभु गुप्त, और मतलब हृदय। यह सूर्य जो है जब किसी भक्त के हृदय में उत्पन्न होता है, वो कहानी सुने हैं ना कि एक ब्राह्मणी अपने सहेलियों के पास जाती थी तो उनके सहेलियां ताना मारती थी, तुम्हारा पति जो है साकट है, शूद्र है, वो तो भजन करता ही नहीं है, संध्या वंदन तो करता ही नहीं है। तो उस ब्राह्मण से एक पत्नी जाके बोली कि ऐसे ऐसे सब बोलती है, आप क्यों नहीं बैठ करके संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ, वो बाहरी उनकी संध्या वंदन, वो बाहरी पूजा पाठ हवन आदि। तो देखिए वो ब्राह्मण ने कहा, सुने ना पाठ में कि हे देवी मृता मोहमयी माता जातो बोध मयम सुतः सूतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्याम उपासमहे।
हृदयाकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न च उदेति कथम संध्यामुपास्महे। कहे मेरी मोह रूपी माता की मृत्यु हो गई है और ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया है। तो माँ मर गई तो सूतक लग गया, या घर में कोई जन्म लिया तो सूतक लग गया। तो कहते हैं ये जो बाहरी पूजा होती है ना देवी, ये सूतक उसमें लगता है। कर्म कांड में सूतक लगता है, ज्ञान कांड में नहीं लगता है। ध्यान से जान लीजिएगा। ऐसा नहीं कि घर में कोई बच्चा जन्म लिया तो ध्यान नहीं करेंगे, उस दिन तो और जम के ध्यान करो कि बच्चे का संस्कार अच्छा हो जाए। कोई गुजर गया तो खूब ध्यान उस दिन भगवान का नाम लो बैठ करके। हाँ, बाहरी मनाही है, बाहरी में जो हिंदू धर्म का कर्म कांड कहता है, लेकिन ध्यान तो उस दिन खूब जम के करो, ये ज्ञान कांड कहता है, ताकि उसका उस आत्मा के लिए करो कि उसका शुभ गति हो जाए। तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो कर्म कांड करते हैं ना देवी, संध्या वंदन जो करते हैं, इसलिए कर लेते हैं, मैं नहीं करता कि मेरी मोहमयी माता का नाश, मृत्यु हो गई है, ज्ञान में पुत्र का जन्म हो गया है। अब हम कैसे संध्या वंदन करें? ये कैसे हुआ? मोहमयी माता मर गई, ज्ञान में पुत्र का जन्म कैसे हुआ? तो कहा हृदयाकाश में चैतन्य रूपी सूर्य सदा उदित रहता है, वो डूबता ही नहीं कभी। और डूबे उगे तब न संध्या हो। सूर्यास्त होगा तो संध्या, सूर्योदय होगा तो संध्या, सूरज पूर्वाहन से अपराह्न में जाएगा तो संध्या। हमारा सूर्य हमेशा एक रस रहता है, ज्ञान में सूर्य हृदयाकाश में सदा उदित रहता है। कैसे संध्या वंदन करूं देवी? तो ये मोहमयी माता कब मर जाती है? प्रथम अविद्या निशा नशानी। अविद्या का अंत होता है ज्ञानता। मोह का अर्थ क्या होता है? ज्ञानता। आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता कहते हैं। आत्मज्ञान विहीनता को अज्ञानता। ज्ञान में सूर्य उदित हुआ, उसका फल ये हुआ कि अग उलूक जहाँ तहाँ लुकाने। अग मतलब क्या होता है? पाप। उलूक मतलब उल्लू। आपने कभी सूर्य के प्रकाश में उल्लू को उड़ते देखा है? रात्रि में उड़ते हैं उल्लू, दिन में नहीं उड़ते। उसी तरह गुरु महाराज भी कहते हैं, नवधा भक्ति की छठी भक्ति, छठ दमशील विरति बहुकर्मा। जो अपने इंद्रियों को एकदम से विजय कर लिया है, दमशीलता में जो पूर्ण हो गया है, वह दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा, जिसमें कल भी मैं कहा था मंत्र जाप और इष्ट रूप का ध्यान, ये दो क्रिया चित्त के सात्विक करने के साधन है ना। और प्रारंभ में इनका बहुत महत्व होता है, क्योंकि जो जल में पड़ा हुआ है वो जल का ही सहारा बना के जल से बाहर निकल सकता है। हम जिस संसार में रहते हैं ये नाम रूपात्मक संसार है ना, तो स्थूलता में स्थूलता का सहारा लेते हैं, किसी एक नाम का जप और उससे संबंधित रूप का ध्यान करके चित्त को शुद्ध करते हैं। और तब दृष्टि योग की क्रिया हम लोग करते हैं, नहीं करते हैं? दृष्टि योग इड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुखमन पाटू घारा भयाजी हरि रस पी मतवारा। असली भेद यही है, असली दीक्षा यही है, असली भक्ति यही है। ये नहीं मालूम आपको तो भक्ति आपकी सही नहीं है, सही नहीं है। इसीलिए ये भक्ति जहाँ नहीं बताया जाता, यह भेद जहाँ नहीं बताया जाता, किस तरह से दृष्टि कि दोनों युगल धारों को जोड़ते हैं मध्य में, जिससे सुषुम्ना खुल जाता है, शिव नेत्र खुल जाता है, पिंड से ब्रह्मांड में जाते हैं और ज्योति नाद के रूप में हरि रस को हम ग्रहण करके ये विषय रस से मुक्त हो जाते हैं। अब इंद्रियां हमको नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि हमारा मन को जो है ना ऐसा सुख मिला है कि उसके सामने विषय सुख तुच्छ हो गए। मन क्यों जाएगा? नहीं जाएगा ना। और आगे चल के मन ही खत्म हो जाएगा, आगे चल के मन ही खत्म हो जाएगा, तो आप
मुक्त हो जाइएगा। तो जिनको इस तरह की साधना का पता है ना, उनका ठीक ठीक जप हो, मानस ध्यान हो तो मन सात्विक होने लगता है। मानस जप मानस ध्यान से ही मन की शुद्धि होने लगती है, और तब काम क्रोधादिक विकार की प्रबलता एकदम घटने शुरू हो जाती है। इस तरह की साधना करने वाला कुछ ही दिन में सामान्य घंटों घंटों पूजा करने वाले भक्त की तुलना में बहुत दिव्य हो जाते हैं। दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर हो जाता है, बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि मंत्र जप और इष्ट रूप के ध्यान से जितना चित्त का सिमटाव होगा ना, उतना बाहरी पूजा पाठ से नहीं होगा। पूजा कहते ना, क्या कहते हैं, आप पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समो जप, जप कोटि समम ध्यानम, और क्या है, ध्यान कोटि समो लयम। बाहरी पूजा पाठ धूप दीप अगरबत्ती फूल वाली जो पूजा होती है, इससे करोड़ गुना श्रेष्ठ होता है। क्या, जब आप स्तुति गाते हैं, स्तुति गान ही बाहरी पूजा पाठ से करोड़ गुना श्रेष्ठ है। सोचिए, वो अधिक फलदायी है मन के सिमटाव और शुद्ध करने में, और उससे करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जप करना। जप में वाचिक जप बोल बोल के जप करते हैं, उससे 10 गुना श्रेष्ठ है मानस जप, उपांशु जप जिसमें ओठ हिलता है, जीवा नहीं हिलती, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ है मानस जप जिसमें ओठ न डोले मुँह न बोले, मन ही मन जाप जपो। गुरु महाराज कहते हैं ना, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन जपो, बोल बोल के 100 बार जपे, और मन से 1 बार जपे बराबर। इसलिए मानस जप को जपों का राजा कहा। और गुरु महाराज भी कहते ठीक ठीक मानस जप हो तो ध्यान बन जाता है। तो मानस जप उससे 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है ध्यान, है ना, करोड़ गुना श्रेष्ठ है ध्यान। और जिसका चित्त इष्ट रूप में रुकने लग गया ना, तिनके तरने की नाव किनारे लगी। अब बिंदु ध्यान हो गया तो समझ जाइए कि अब तो आप चल दिए, आप बैठे हैं, यात्रा पूरी हो रही है, आप केवल बैठे हैं। ज्योतिनाथ की जो साधना जब होने लगी ना, लय बिंदु ध्यान से करोड़ गुना श्रेष्ठ हो गया लय। मनोलय का साधन क्या है? नादानुसंधान। जब ते अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। मनोलय का साधन नादानुसंधान। तो ये सारी युक्तियां हम लोगों को बताई गई है। इसीलिए कहा कि ठीक ठीक मानस जप मानस ध्यान, जिसका जप भी होने लग जाए बाहरी पूजा पाठ करने वालों से, उसका भी व्यवहार, उसके भीतर की जो स्थिति होगी, मन स्थिति काम क्रोधादिक विकारों की, वो बहुत विशेष, मतलब कि दबा हुआ रहेगा, श्रेष्ठता रहेगी आपके अंदर में, आचरण परिवर्तन होने लगेगा। ठीक ठीक सत्संग सुनिए, नित्य नियमित ध्यानाभ्यास कीजिए, भले ज्योति दर्शन नहीं हो, जप भी सही हो, तो आप में बहुत दिव्य दिव्य गुण प्रकट होने लगेंगे। क्योंकि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि न संशय। जप से भी बहुत तरह की सिद्धियां होती है, बहुत तरह के दिव्य दिव्य शक्तियां आती है, बस उनका प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जिन पाया तिन छिपाया। लेकिन जब आम पकता है ना, तो केवल छिलका रंग नहीं बदलता, भीतर गुदा भी, खाली रस नहीं बदलता, छिलका भी रंग बदलता है। उसी तरह साधना जब अंदर में आपकी ठीक ठीक होने लगेगी ना, तो आपका बाहरी व्यवहार में भी दिव्य परिवर्तन होने लगेगा, जो लोगों पर सकारात्मक असर डालेगा, प्रभाव डालेगा, प्रेरित करेगा ठीक ठीक होने पर। तब गुरु महाराज कहते छठी भक्ति कीजिएगा दृष्टि योग की साधना। उस साधना को करते हुए साधक जब त्रिकुटी में पहुंच जाता है ना, जहाँ जाकर के उसको सूर्य का दर्शन होता है, वहीं वहाँ पर ज्ञान में सूर्य उदित होता है। उड़ जब करे प्रकाश, तब पाप रूपी उल्लू एकदम छिप जाता है, काम क्रोधादिक विकार एकदम शांत हो जाते हैं। और मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कबनी हो रहा।
ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच सब समाप्त। अब फल क्या होगा? ये जो आपका हृदय रूपी तालाब है ना, धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना यह पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका विगत सो किए कोक अनेका। आपके अंदर में सुख संतोष वैराग ज्ञान विज्ञान ये सब बढ़ने लग जाएंगे। भीतर अपूर्व शांति की अनुभूति होगी। वह सूर्य त्रिकुटी में दिखता है, जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। पलटू साहब कहते हैं ना, उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुलाख है जी, बादशाह उसी बीच बैठा है, सूझ पड़े बिन आँख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आफ्ताब तो सब दुख लाख है जी, पलटू हु आवाज आवे, मेरा मेरा वहाँ मेरा मन मुस्ताक है जी। पलटू साहब कहते हैं कि मैं वहाँ की बात कहता हूँ जहाँ ऐसा सूर्य उदित होता है जिसके सामने ये सूर्य जो है ना 1,00,000 गुना कम प्रकाशमान है, इससे 1,00,000 गुना अधिक प्रकाशमान वो सूर्य है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, पलटू साहब कह रहे हैं। और हम लोग आरती में क्या गाते हैं, गुरु महाराज क्या कहते हैं, कोट भान छवि तेज उजाली। इस सूर्य से करोड़ों गुना अधिक प्रकाशमान वह सूर्य है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं जा सन्मुख या सूर्य अमित अंधार है। अब वो लाख, पलटू साहब कहते हैं लाख, तुलसी साहब कहते हैं करोड़, और गुरु महाराज कहते हैं अमित अंधार है। अमित मतलब जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती, असंख्य गुना वो सूर्य इस सूर्य से अधिक प्रकाशमान है। वो सूर्य कहाँ उदित होता है? बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। पहले एक बिंदुता की प्राप्ति करते हैं और तब एक बिंदु मिलता है जहाँ पे चंद्र दर्शन होता है, रात्रि के प्रकाश का केंद्र, जहाँ पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, उसके बाद दिन का प्रकाश शुरू होता है और तब प्रकाश के केंद्र में पहुँचते हैं जहाँ त्रिकुटी है और वहाँ पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। वह सूर्य ऐसा दिव्य सूर्य है, इस सूर्य से अनंत गुना असंख्य गुना प्रकाशमान है। उस सूर्य का दर्शन जिसको हुआ, अब तीनों लोक भयो उजियारो, तीनों लोक में अब उससे कहीं कुछ भी नहीं छुपा हुआ, सारे काम क्रोधादिक विकार शांत हो गए। ऐसी अवस्था होती है उस सूर्य के दर्शन से। ऐसी साधना के पथ पे चलिएगा तो जैसे जैसे सिमटाव कीजिएगा भीतर शांति होती जाएगी। आप साबुन लगाना शुरू कीजिएगा ना तो कपड़ा साफ होना शुरू हो जाएगा। एक समय आएगा जब 2 4 5 बार साबुन मारे पूरी तरह साफ हो गया। उसी तरह से पूर्ण सूर्य के दर्शन से तो विकारों का पूर्णता सफाया होता है, लेकिन विकारों का नाश होना शुरू कहाँ से होगा, घटना कहाँ से शुरू होगा? गुरु महाराज कहते सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिये में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। यहाँ से घटना शुरू हुआ, वहाँ जाके पूरा खत्म हुआ त्रिकुटी में। तो उसका दर्शन करना है। ऐसा दिव्य सूर्य उड़ जब करे प्रकाश, अपने हृदय में साधक को अनुभूति होती है। कहते हैं इसी के लिए साधना है। उसके बाद आगे क्या है? शब्द महल, जहाँ साधक को शब्द ही शब्द भयो उजियारो। फिर नादानुसंधान जो जानते हैं, उसके बाद शब्द मंडल शब्द सरिता को भी पार करके फिर त्रिकुटी पर शब्द सरिता पार में प्रत्यक्ष विराजे रामा। इस त्रिकुटी को पार किए, शब्द मंडल को पार किया, जिसमें एक जड़ शब्द मंडल है और दूसरा चेतन शब्द मंडल है, और दोनों को पार किए प्रत्यक्ष विराजे रामा। वो परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति हो जाती है। जीव पीव का मिलन होता है। सोई जाने देव जेव जनाए जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। ऐसा सूर्य उगता है
वो बड़ा निर्मल सूर्य है, इसीलिए उस निर्मल सूर्य को देख करके हृदय निर्मल हो जाता है। वो निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब चीज है। कबीर साहब की वाणी है ना, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद दूर। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर। कमल प्रकाशिया उगा निर्मल सूर मतलब पहले कमल प्रकाशिया कि पहले निर्मल सूर्य उगता है। पहले सूर्योदय होता है ना, तब न कमल खिलता है। कमल खिलने के बाद सूर्योदय नहीं होता। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कमल प्रकाशिया, तब उगा निर्मल सूर्य। कमल प्रकाशित हुआ, सूर्य उदित हुआ, रैन अंधेरी मिट गई बाजे अनहद दूर। इसका मतलब पूरी तरह से अंधेरा समाप्त हो गया। जो तो पहरे गगन रवि छाई, तासु उजास भये घट माही। तो पूरी तरह प्रकाश हो गया। तो कमल पहले कैसे होगा इसको समझिए। कबीर तो यहाँ कमल जो है ना उल्टा उगता है। यहाँ बाहर में सूर्योदय होगा तो कमल खिलेगा, और अंदर में पहले कमल खिलेगा तब सूर्य दर्शन होगा। इसलिए कमल क्या है, दो कमल है। एक जिसको आज्ञा चक्र कमल कहते हैं, उसको द्विदल कमल कहा जाता है। ये द्विदल कमल पहले ये करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम प्रभु जन कृतम पापम विनश्येद विरुद्धतः। आज्ञा पद कमल है ना, पद्म का मतलब भी कमल होता है, पंकज का भी अर्थ कमल होता है। तो जो इस आज्ञा चक्र का ध्यान करता है, पद कमल का ध्यान करता है, भगवान शिव कहते हैं पाप का नाश होता है। और जब आज्ञा पद कमल उन्मेष हो गया, छठी भक्ति करके दृष्टि योग करके सुषुम्ना शिव नेत्र खुल गया, तो आज्ञा पद कमल खुला, खिल गया, आप अंदर प्रवेश कर गए। तो सहस दल कमल दल है ना, जहाँ पर सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल, सहस कमल दल है। रात्रि का प्रकाश भाग जहाँ पर पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, बिंदु चंद तब सूर्य प्रकाशे। पहले आज्ञा पद कमल, तब सहस दल कमल, और तब वह निर्मल सूर्य आपको ग्रहण में दर्शन होगा, जिससे हृदय पूर्ण धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसे विधि नाना। तब जा करके वहाँ पर वो कमल खिलेगा जो ज्ञान विज्ञान वाला है। वो तो महापुरुष लोग कहते हैं इस तरह से ध्यान साधना कीजिए, और वह निर्मल सूर्य है। उस सूर्य के दर्शन से हृदय आपका निर्मल, मन निर्मल, इसलिए पाप खत्म रहेगा। पाप इसको ठीक ठीक आप लोग जानिए, इस साधना को करना है ना। और उसके दर्शन से हृदय में बहुत देखिएगा आनंद आएगा, क्योंकि इस सूर्य में तो गर्मी है, आँख नहीं ठहरेगी। लेकिन उस सूर्य में गर्मी नहीं है, भले इससे असंख्य गुना प्रकाशमान है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं रवि के अंदर शशि का वासा है। रवि है वह सूर्य, असंख्य गुना अधिक इससे प्रकाशमान है, लेकिन शशि का वासा है, चंद्रमा की शीतलता है उसमें। इसीलिए उसके दर्शन से हृदय एकदम शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, आनंद से भर जाते हैं। तो कहीं भी धर्म ग्रंथ में जो बातें हैं ना, वो सब ठीक ठीक पढ़िएगा ना, तो समझ में आएगा कि सब घट रामायण है। घट रामायण है, सब कुछ घर में ही बाहर नाही वाली बात है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। सब कुछ यहाँ है। तो मैं यही दुआ प्रार्थना करूँगा कि आप लोग इस ज्ञान को पकड़ के रखिए, है ना। गुरु महाराज बहुत मेहनत से, बहुत झंझावतों को सहत के, बहुत कष्ट अपमान, बहुत तरह के परेशानियां जान जोखिम में डाल डाल के गुरु महाराज, और तब इस ज्ञान को ले आए और कहा जितने मनुष्य तनधारी है प्रभु भक्ति कर सकते। नहीं तो उस समय जो गुरु महाराज प्रचार करते थे ना, थोड़ा सा सुनिए, आरा छपरा जिला है ना, उधर गुरु महाराज उधर लगभग 30 साल तक रहे।
आरा छपरा जिला, उधर 30 बरस तक गुरु महाराज रहे। और वहाँ प्रचार करने पर ऐसे ऐसे लोग विरोध करते थे गुरु महाराज का कि स्त्री को, इस शूद्र को, सबको कहता भजो ओम ओम, ओम कहने का अधिकार है सबको। गुरु महाराज को मारने की साजिश करते थे कि सबको ही ज्ञान दे रहा है, ब्रह्म ज्ञान। गुरु महाराज कहते थे जितने मनुष्य तनधारी है, जो मनुष्य है, स्त्री है या पुरुष है, विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहोनी संक हो। ब्राह्मण है, भंगी है, स्त्री है, पुरुष है, सब जो भी दीक्षा लेके खान पान पवित्र रख करके सदाचार का पालन करेंगे, सब मोक्ष के अधिकारी है। और गुरु महाराज इसको सहे कि नहीं। ये बड़ा ऊंचा ज्ञान है। तुलसी कहे सुने तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। तुलसी साहब कहते ये जो ज्ञान है ना संत मत का, बड़ा ऊंचा है, बड़े हिफाजत से इसको संभाल के रखना, फंस मत जाना। क्योंकि आजकल बहुत तरह के कर्मकांड चल रहे हैं, सब जगह चल रहा है। और लोग बहुत दिखावा के लिए बहुत तरह तरह के प्रपंच, बहुत तरह के साधन, बहुत तरह के चीज़ें करते हैं, मनोरंजन होता है उससे, और आपको भी लगता है कि ये ठीक है, तो फिर धीरे धीरे आप बेठीक हो जाते हैं, है कि नहीं। तो इसको पकड़ के रखिएगा। गुरु महाराज ने बस इतना ही कहा, इससे आगे कुछ कहा ही नहीं। माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना सब जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद अनुसंधान यही साधन है। इसके अतिरिक्त जोड़ घटा कहीं कुछ भी नहीं है। तो ना आपको कुछ जोड़ना है और ना आपको कुछ घटाना है। बस नियमित स्तुति विनती कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, पाप से बचिए, है ना। फिर मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो स्वीटी जी है, उनके पति हैं, क्या नाम है, विक्रम जी, इन दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी हो और आप सब लोग का कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। लाइन तो है ये नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।